बारिश ज़्यादा हुई, पानी आ गया, तो हम पहले से एक अलर्ट के साथ हमने ये हिदायत जारी कर दी कि शहरी जो बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। क्यों ना निकलें? उसकी वजह कि बारिश का पानी जिस जगह पे खड़ा होता है वहाँ किसी ने गटर खोल दिया कि बारिश होगी तो पानी आएगा तो चल निकल जाएगा, तो पानी खड़ा हो गया। अब बंदा एक निकला है, बाहर गया है, तो खुदा न खास्ता वहाँ जाएगा तो हादसा होगा। अच्छा, अब जो अमवात जिसकी आप बात कर रही हैं वो भी उसकी तरफ आते हैं, ये भी अमवात का एक तरीका। दूसरा ये है कि जब बारिश होती है तो साथ किसी खंबा जो है वो उसके अंदर बिजली आ सकती है और करंट लगता है, और इस तरह के केसेस अब जो अमवात हुई हैं वो ज़्यादातर इस तरह की हुई। फिर तीसरी जो अमवात है वो हुई हैं जो स्ट्रक्चर क्लैप्स है, यानी बिल्डिंग कच्ची बिल्डिंग है तो वो गिर गई। अब वो हाँ, वो जो है गवर्नमेंट जो है वो कर रही है सर्वे बाकायदा जो डेंजरस बिल्डिंग है उसका, और बाकायदा तौर पे हिदायत भी जारी कर रही है और डिमोलिश भी करवा रही है। लेकिन बाहर से सही नज़र आ रहा है, कच्चे कम घर हैं और छतें ख़राब हैं, तो वो तो जो लोग रह रहे हैं फिर उनको ख्याल रखना चाहिए ना। चूँकि हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे घरों में मानसून का जो टाइम है वो जून से लेकर अक्टूबर तक कम से कम इन दिनों में तो परहेज से दूर रहें ऐसी जगहों से। तो अगर ये तो उनकी ज़िम्मेदारी, जहाँ तक फिर हमारी ज़िम्मेदारी है इदारे की। मेट से इंफॉर्मेशन आई, हमने वो लोगों तक डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाई। डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं वो बाकायदा एक इलाका जहाँ पर पानी आ सकता है वहाँ पर वो कैंप एस्टेब्लिश करते हैं। सर, अगला सवाल मेरा यही था कि जैसे पीडीएमए की जानिब से आप कहते हैं कि हदायत जारी करना आप लोगों का काम है, वार्निंग्स देना आप लोगों का काम है। सर, क्या पीडीएमएस के बाद बरी ज़िम्मा हो जाता है कि आपने एक इलाके में जहाँ पर ख़तरा है सैलाब आने का, या फिर आपको पता है कि वहाँ पर इमारतें या घर ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं, गिर सकते हैं, ऐसे हादसा पेश आ सकते हैं, उनको ये कह देना कि जी बारिशों का सीज़न लगने वाला, आप अपने घर छोड़ के ऐसे इलाकों में शिफ्ट हो जाएं जहां पर सैलाब ना आए। तो सर, जिन लोगों के पास रहने की जगह ही यही है, अपना सर छुपाने की जगह ही वाहिद उनका घर है, वही एक ठिकाना है, तो सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो अपने घर छोड़ के चले जाएं? वो कहाँ जाएंगे? सही। जब ऐसी सूरत हाल होती है, हम बरिया ज़िम्मा नहीं है, हमारा है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और हमारा सिर्फ ये नहीं है कि एक बात डाखाना नहीं है कि ये इतला मिली है आगे पहुंचा दी, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भी। हमारे जो नीचे इदारा है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMAs कहते हैं। तो और DDMAs जो हैं, आप अगर देखें राइट साइड पे ये जो चल रहा है कैमरा अगर उस तरह घुमा सकें, तो ये सारा जो सामान है ये सारे का सारा हमारी जो फील्ड फोर्स है वहाँ तक पहुँचाना, हर चीज़ वहाँ तक देना। फिर उसके बाकायदा आप ये देख रही हैं, आपको फ़ोन दरमियान में जो फ़ोन कॉल, ये हेल्पलाइंस हैं हमारी जो लाइव चल रही हैं, और यहाँ से अगर वो देखें तो आपको उस साइड पे भी नज़र आ रहा है वो हमारे वो लाइव डिस्ट्रिक्ट के साथ भी वो उनका कैमरा चल रहा है फंक्शन। तो ये राब्ते में रहना एक दूसरा, और जहाँ पर ज़रूरत है वो हमें बताते हैं फ़ौरी तौर पे। एक तो पहले हमने बताया हुआ है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक सामान वहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब फिर उसके बाद अगर ज़रूरत है मज़ीद तो हम उसको पहुँचा देते हैं। अब अगली बात कि अगर घर ऐसा है तो फिर क्या वहाँ से जाएँ तो कहाँ जाएँ? हर इलाके के लिए जो ऐसा इलाका, उसके लिए हमने एक जो कैंप है, जो रिलीफ कैंप है, वो लगाए हुए नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को पहले से पता है कि फ़लाँ जगह पे कैंप है, और नोटिफाई किया हुआ है कि उस कैंप के लिए फ़लाँ मैनेजमेंट का बंदा होगा। तो वो मैनेजर जो है, वो कैंप फोकल पर्सन जो है, वो उसका नंबर सबके पास होता है। वो फ़ोन करते हैं, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, वो उनको रिसीव करता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है, रहने का इंतज़ाम भी होता है। और जहाँ पर गाँव के लोग हैं वहाँ उनका रोज़ी रोटी जो है, उनके माल मवेशी हैं, तो उनके लिए साथ इलादा जो है ना वो रिलीफ कैंप बनता है और उसके वनडे का इंतज़ाम होता है। ठीक है सर।